गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप लोग को 12th एग्रीकल्चर का चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है जंतु जगत का वर्गीकरण, ये पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें हम आप देखेंगे कि उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे, उसका महत्व क्या होता है, वर्गीकरण का महत्व क्या है और इसका क्या सिद्धांत है, इसमें कौन कौन से सिद्धांत लिए गए हैं और किस तरह से हम जीव जंतुओं का नामकरण कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्गीकरण के बारे में। वर्गीकरण क्या होता है? वर्गीकरण किसी भी जितने भी जीव जंतु होते हैं उनको हम समानताओं और विषमताओं के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसी क्लासिफिकेशन को ही हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। मतलब जितने भी जंतु हैं उनका नामकरण करने के लिए हम उनको उनके लक्षणों को पहचानने के लिए वर्गीकृत करते हैं, जिससे हमें उनके लक्षणों का अच्छे से पता चल जाए। तो ये क्या होता है? वर्गीकरण का महत्व क्या है? अध्ययन में हमें सुविधा मिलती है इसलिए हम वर्गीकरण करते हैं। विकास क्रम को जानने में भी हमें आसानी रहती है इसलिए हम वर्गीकरण करते हैं। किसी भी जीव जंतु के बारे में उनके लक्षणों का ज्ञान हो जाता है इसलिए भी हम वर्गीकरण करते हैं। तो ये हो गया इसका वर्गीकरण का महत्व। अब आते हैं वर्गीकरण के सिद्धांत के बारे में कि सिद्धांत क्या होता है वर्गीकरण का। इसके बारे में 1935 में यहाँ पे लिखा भी गया है। 1935 में कैरोलस लिनियस नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी एक पुस्तक थी इनकी सिस्टेमा नेचुरी। कौन सी पुस्तक थी? सिस्टेमा नेचुरी, जिस पुस्तक में इन्होंने जीवों के नामकरण के बारे में वर्णन किया। इसे हम क्या कहते हैं? द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। इसके बारे में पता लगाया और इस पद्धति का नाम दिया द्विपद नाम पद्धति। द्विपद नाम पद्धति क्या होती है? इसमें हम क्या करते हैं? पहले वंश का नाम रखा जाता है और फिर हम क्या करते हैं? जाति का नाम रखते हैं। जाति का नाम रखते हैं। दूसरा क्या है? बाद में हम क्या करते हैं? जाति का नाम रखते हैं। अब यहाँ पे समझ भी सकते हैं, जैसे कि हम बिल्ली का नाम है, बिल्ली सामान्य नाम है, इसका नाम होता है जंतु वैज्ञानिक नाम। जंतु वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिकस। क्या नाम है बिल्ली का? फेलिस डोमेस्टिकस। तो इसका जो फेलिस नाम है ये क्या है? वंश है, क्योंकि ये पहले लिखा गया है और बाद का जो नाम बचता है डोमेस्टिकस, ये क्या है? बिल्ली की जाति है। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि बिल्ली जो है वो सामान्य नाम है, इसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिकस। ऐसे ही शेर का ले लेते हैं। शेर का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस लियो, इसका नाम है। अब यहाँ पे क्या है? फेलिस जो है ये वंश को प्रदर्शित करता है और लियो क्या है? इसकी जाति है। तो इस तरह से हम द्विपद नाम पद्धति में जंतुओं का जो है नामकरण कर सकते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे जीव जंतुओं को उनके वर्गीकरण के आधार पे इनका वर्ग डिवीजन कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो दिखाया गया है वो है आपका मनुष्य का वर्गीकरण। वर्गीकरण में सबसे पहली जो इकाई होती है वो होती है जगत। जगत क्या है? मनुष्य का जंतु है, एनिमेलिया है। उपजगत क्या है? बहुकोशिकी है। बहुकोशिकी का मतलब प्राणी जो है वो बहुकोशिकी है, तो इसलिए मनुष्य जो है वो बहुकोशिकी में रखा गया। तो इसका उपजगत जो है वो क्या होगा? बहुकोशिकी है। अब संघ क्या है? इसका फाइलम क्या है? कॉर्डेटा है। क्यों? क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। वर्ग क्या है? इसका क्लास क्या है? स्तनधारी है, मेमेलिया है। तो मनुष्य का वर्ग क्या है? स्तनधारी है। क्रम क्या है? क्रम यहाँ पे लिया गया है, क्रम ऑर्डर जिसको कहते हैं। प्राइमेट लिया गया है, प्राइमेट्स से लिया गया है, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या है? प्राइमेट है। कुल फैमिली कहते हैं इसको इंग्लिश में। ये क्या है? होमोनिडी। होमोनिडी फैमिली से बिलोंग करता है मनुष्य। वंश इसका है होमो और जाति इसकी क्या है? सैपियंस है। तो ये क्या हो गया? मनुष्य का क्लासिफिकेशन हो गया, मनुष्य का वर्गीकरण हो गया कि सबसे पहले जो है वो जगत है, फिर उपजगत आता है, फिर संघ है, फिर वर्ग, फिर क्रम, फिर कुल, फिर वंश और जाति। अब पूछ लिया जाता है कि वर्गीकरण की छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो वर्गीकरण की जो छोटी इकाई है वो क्या है? जाति है। तो यहाँ पे क्या है?
इसकी मनुष्य की जाति क्या है, सैपियंस है। तो वर्गीकरण के आधार पे हम कह सकते हैं कि वर्गीकरण की सूक्ष्मतम इकाई कौन सी होती है, जाति है। अब यहाँ पे क्या है, वर्गीकरण को हम, जंतु जगत के वर्गीकरण को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से? एक है एक कोशिक प्राणी और दूसरा है बहुकोशिक प्राणी। क्या है? दूसरा है बहुकोशिक प्राणी। एक कोशिकीय प्राणी में कौन कौन से आते हैं? इसमें आपका जगत है, जगत, प्रोटिस्टा। कौन सा है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या आएगा? प्रोटिस्टा में आपका आता है पहले नंबर पे प्रोटोजोआ। क्या आता है? प्रोटोजोआ। इस संघ में आने वाले जितने भी जंतु होते हैं वो अति सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते। इसलिए इनको देखने के लिए हम क्या करते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनको हम देखते हैं। यहाँ पे अमीबा, इनके एग्जाम्पल हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। अमीबा क्या होता है, किस तरह का होता है? इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। इसमें एक केंद्रक होता है। ये जो उभार दिखाए गए हैं इनको हम कहते हैं कूटपाद। ये जीवद्रव भरा होता है। ये होता है इसका केंद्रक। कूटपाद क्या होते हैं? कूटपाद जो है इनको चलने में सहायता प्रदान करते हैं। अब अमीबा जो है वो पाया कहाँ जाता है? ये जल में पाया जाता है। पैरामीशियम, इसकी आकृति जो है वो चप्पल के आकार की होती है, इस तरह की। पैरामीशियम कुछ चप्पल के आकार का होता है। इसमें भी केंद्रक मध्य में होता है। इसमें जो है केंद्रक दो होते हैं, एक होता है गुरु केंद्रक और एक होता है लघु केंद्रक। ये कोशिका झिल्ली होती है। युग्लिना की आकृति यहाँ से जो है उनके फ्लैजिला निकला होता है। ये चलने में सहायक होते हैं। क्या होता है? फ्लैजिला। तो ये आपके क्या हैं? प्रोटोजोआ के कुछ एग्जाम्पल हैं, जो कि अमीबा है, पैरामीशियम है, युग्लिना है। इनके लक्षण क्या होते हैं? ये अति सूक्ष्म होते हैं, ये दिखाई नहीं देते। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनमें एक ही केंद्रक होता है। ये एक कोशिकी, इनमें आने वाले प्रोटोजोआ संघ में जितने भी जीव होते हैं वो क्या होते हैं? एक कोशिकी होते हैं। तो आपने सबसे पहले पढ़ा वर्गीकरण के बारे में, वर्गीकरण का महत्व क्या होता है, वर्गीकरण से हमें क्या सुविधाएं मिलती हैं, वर्गीकरण के सिद्धांत क्या है। इसमें इन्होंने 1935 ईस्वी में कैरोलस लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरली पुस्तक में जीवों के वर्गीकरण के बारे में डिफाइन किया, जिसे क्या कहते हैं? द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। अभी आपने इससे पहले मनुष्य के वर्गीकरण को देखा।
फिर हमने आपको बताया कि जंतुओं का वर्गीकरण किस तरह किया जाता है, 2 प्रकार से। एक आपका होता है एक कोशिकीय प्राणी, दूसरा होता है बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय प्राणी के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।